जलती धूप के नीचे रामू, एक विनम्र किसान, अपने खेत में अथक परिश्रम करता है। उसका माथा पसीने से चमक रहा है। वह रुक जाता है। उसकी आंखें ग्रामीणों के एक समूह की ओर खिंची चली जाती हैं, जो एक साथ झुंड बनाकर बैठे हैं। उनके चेहरे दिन की खबर में डूबे हुए हैं। चश्मे उनकी नाक पर टिके हैं, क्योंकि वे छपे हुए शब्दों को आत्मसात करते हैं, जो रामू के साधारण परिश्रम से बहुत दूर है। रामू के चेहरे पर एक उदास विचार आता है जब वह कहता है, काश मेरे पास चश्मा होता, मैं भी पढ़ पाता। रामू के दृढ़ चेहरे पर मिट्टी के तेल का दीपक एक गर्म चमक डालता है, क्योंकि वह खाट पर बैठा है। सीता रामू को देखती है। उसका चेहरा नरम रोशनी में चिंता और निराशा का मिश्रण है। रामू ने दृढ़ आवाज में घोषणा की, मैं अपने लिए चश्मा खरीदने शहर जा रहा हूं। सीता जवाब देती है, चश्मे खरीदने का कोई फायदा नहीं है अगर तुम पढ़ नहीं सकते। रामू, यह बेकार है। अड़ियल, रामू जोर देकर कहता है। उसकी आंखें हठपूर्ण संकल्प से चमक रही हैं। मैं उन्हें वैसे भी खरीदूंगा। रामू हलचल भरे शहर की सड़क पर कदम रखता है। उसकी आंखें विस्मय और आशंका के मिश्रण से खुली हैं। शहर की आवाजों का शोरगुल, हॉर्न, चिल्लाहट, इंजन उसकी इंद्रियों पर हमला करता है। वह अपने बैग को समायोजित करता है। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर चलता है। भारी अराजकता के बावजूद रामू आगे बढ़ता है। उसकी निगाहें अपने गंतव्य को खोजने पर टिकी हैं। वह जीवंत शहर के बीच चश्मे की दुकान की तलाश में दुकानों को स्कैन करता है। रामू चश्मा स्टोर में कदम रखता है। दरवाजे के ऊपर की घंटी बजती है, क्योंकि वह अंदर जाता है। सुरेश, दुकानदार, काउंटर के पीछे से ऊपर देखता है। उसके चेहरे पर एक गर्म स्वागत मुस्कान फैल जाती है। रामू आता है। उसका भाव विचारशील है, क्योंकि वह अपनी आवश्यकता व्यक्त करता है। मुझे पढ़ने के लिए चश्मे चाहिए। सुरेश ध्यान से सिर हिलाता है, मदद करने के लिए तैयार। धूप चश्मे की कतारों से चमक रही है। चश्मे की दुकान के अंदर सुरेश रामू को विभिन्न प्रकार के फ्रेम प्रस्तुत करता है, प्रत्येक स्पष्टता का वादा करता है। रामू हर नए चश्मे के साथ अपनी प्रत्याशा बढ़ाते हुए चश्मा आजमाता है। आशा की एक झलक रामू के चेहरे पर आती है, क्योंकि वह लेंस के माध्यम से देखता है, अपनी दृष्टि का परीक्षण करता है। हताशा बढ़ती है, क्योंकि रामू को एहसास होता है कि वह अभी भी नहीं पढ़ सकता। अक्षर धुंधले रहते हैं। सुरेश चिंता से देखता है, क्योंकि रामू की निराशा गहरी होती जाती है। सही समाधान अभी भी मायावी है। रामू सावधानी से चश्मे की जांच करता है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। सुरेश रामू को देखता है। हर गुजरते पल के साथ उसका संदेह बढ़ता जाता है। इनमें से कोई भी चश्मा मेरे लिए काम नहीं करता, रामू ने कहा, सुरेश की निगाहों से बेखबर। सुरेश ने आंखें सिकोड़ी, यह महसूस करते हुए कि रामू किताब को उल्टा पकड़े हुए है। स्टोर की तेज रोशनी में नहाया हुआ सुरेश रामू का सामना करता है। उसके चेहरे पर एक पहेली अंकित है। सुरेश रामू का अध्ययन करते हुए लेंस क्लीनर की हल्की निष्फल गंध हवा में तैरती है। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। सुरेश रामू से तीखे स्वर में सवाल करता है, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता? रामू की नजर सुरेश से मिलती है। उसकी आंखों में थोड़ा सा विद्रोह होता है। रामू जवाब देता है। उसकी आवाज स्थिर है, मैं पढ़ नहीं सकता, इसीलिए मैं चश्मा खरीद रहा हूं। जैसे जैसे रामू की यात्रा का उद्देश्य हवा में भारी होता जाता है, तनाव बढ़ता जाता है। सुरेश रामू की उलझन पर हंसी रोकने की कोशिश करता है, अपनी चश्मा ठीक करता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह खुद को संभालता है। उसकी आंखों में एक मुस्कुराहट झलकती है, क्योंकि वह समझाने की तैयारी करता है। दबी हुई खुशी के साथ सुरेश शुरू करता है, रामू, यह समझना कि कैसे पढ़ना है, इससे पहले कि आप चश्मा पहन सकें, आवश्यक है। कैमरा रामू के हैरान भाव पर केंद्रित है, क्योंकि सुरेश के शब्द उसके दिमाग में उतरते हैं। सुरेश चश्मे को समायोजित करते हुए धूप चश्मे की दुकान में भर जाती है। रामू उम्मीद से देख रहा है। सुरेश इशारा करते हैं, उनकी भौहें सिकुड़ी हुई हैं। ये चश्मे केवल आपको देखने में मदद करते हैं, पढ़ने में नहीं। प्रकाश में फ्रेम की पंक्तियां चमकती हैं, जो रामू की उत्सुक प्रत्याशा को दर्शाती हैं। सुरेश की सलाह हवा में लटकी हुई है। एक आश्चर्यजनक मोड़।
पहले पढ़ना सीखो। सुरेश निष्कर्ष निकालते हुए एक शांत एहसास होता है, तो फिर आपको चश्मे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रामू चश्मे की दुकान से बाहर निकलता है और व्यस्त शहर की सड़क पर जाता है। उसके कंधे निराशा से झुके हुए हैं। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ है, जो उसके आसपास के शहर की जीवंत ऊर्जा के बिल्कुल विपरीत है। एक नई स्पष्टता का संकेत देते हुए शहरी अराजकता के बीच उसके चेहरे पर एहसास की एक झलक दिखाई देती है। वह रुक जाता है। उसकी गलती का बोझ उसके दिल पर भारी होता है, क्योंकि वह अपने अगले कदम पर विचार करता है। शहर के शोर कम होते जाते हैं क्योंकि रामू खुद को संभालता है। उसकी शुरुआती निराशा की जगह एक शांत संकल्प लेता है। तेज धूप में रामू गांव की ओर चलना शुरू करता है। उसके माथे पर विचार की लकीरें हैं। सड़क उसके सामने फैली हुई है, धूल भरी और खराब। एक अनिश्चित भविष्य का मौन मार्ग। विचारों में खोए हुए रामू अनपढ़े शब्दों के भार और बिना प्राप्त ज्ञान पर विचार करते हैं। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक चमकती है, क्योंकि वह पढ़ना सीखने का फैसला करता है। वह नए उद्देश्य के साथ चलता है। हर कदम उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। रामू के धुंधले घर में परछाइयां नाचती हैं, क्योंकि वह सीता को दुकानदार के शब्द सुनाता है। रामू स्पष्ट रूप से समझाता है। उसकी आवाज गंभीर है। दुकानदार ने समझाया। सीता ध्यान से सुनती है। उसका भाव समझ से नरम हो जाता है। सीता के होठों पर एक कोमल मुस्कान आती है। जब वह जवाब देती है, उसकी आवाज में गर्मी भरी होती है। मुझे खुशी है कि आप समझ गए। रामू गांव के स्कूल में प्रवेश करता है। उसकी आशा भरी निगाहें मामूली कक्षा पर घूमती हैं। वह शिक्षक के पास जाता है। उसकी आंखों में ज्ञान के लिए गहरी लालसा झलकती है। मैं पढ़ना सीखना चाहता हूँ, रामू कहता है। उसकी आवाज गंभीर इच्छा से भरी हुई है। शिक्षक का चेहरा गर्मजोशी और प्रोत्साहन से नरम हो जाता है। मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, शिक्षक जवाब देते हैं। उनके शब्द नई शुरुआत का वादा है। रामू के चेहरे पर एक आशावादी मुस्कान फैल जाती है, जिससे उसकी विशेषताएं उजागर होती हैं। एक विनम्र गांव के स्कूल में रामू एक पुरानी पाठ्यपुस्तक पर झुका हुआ है। उसकी भौहें गहरी एकाग्रता में तनी हुई हैं। धूप भरी कक्षा को रंग देती है। जैसे रामू अक्षरों के आकार को ट्रेस करता है, फुसफुसाते हुए आवाजें। वह संघर्ष करता है। उसका छोटा हाथ उसकी आंखों को डरावने पृष्ठ पर निर्देशित करता है। उसकी आंखों में पहचान की एक झलक चमकती है, क्योंकि एक चरित्र आकार लेना शुरू कर देता है। शब्द धीरे धीरे धुंध से उभरते हैं, एक नई दुनिया के लिए एक पुल का निर्माण करते हैं। रामू के चेहरे पर एक छोटी विजयी मुस्कान फैल जाती है, जो उसकी आत्मा को रोशन करती है। विशाल आकाश के नीचे रामू अपने खेत में खड़ा है। उसके पैरों के नीचे धरती है। एक अखबार ऊंचा पका हुआ है। सूर्य की रोशनी उसके चेहरे को नहलाती है, जिससे वहां बनी कड़ी मेहनत की रेखाएं उजागर होती हैं। उसकी आंखें अखबारों को स्कैन करती हैं, कहानियों और ज्ञान को आत्मसात करती हैं, जो कभी उसकी पहुंच से बाहर थे। रामू के चेहरे पर एक बड़ी सच्ची मुस्कान फैल जाती है, जो शुद्ध आनंद और उपलब्धि को दर्शाती है। कोमल हवा उसके चारों ओर की फसलों को सरसराहट करती है। उसकी नई साक्षरता की कहानियां फुसफुसाती है। गांव के खेत के दिल में रामू शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है। गांव के खेत में रामू जोर से पढ़ता है, क्योंकि धूप खेतों को रंग देती है, लंबी छायाएं डालती है, जो सीता के चारों ओर नृत्य करती हैं। सीता गर्व से मुस्कुराते हुए सुनती है। रामू की आवाज से हवा भरने पर उसका ध्यान अविचलित रहता है। रामू रुकता है। उसकी विचारपूर्ण दृष्टि विस्तृत क्षेत्र पर घूमती है। एक मूक एहसास जड़ जमाता है। अंदर की ओर मुड़ते हुए रामू फुसफुसाते हैं, ज्ञान ही असली प्रकाश है। उनके शब्द धूप से भरी विशालता में एक शांत गूंज है।